बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट लेसन में हम पढ़ रहे थे ब्लड की सेल्स में हमने पढ़ा था आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में हमने चूँकि पढ़ा था, इसमें टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये हमने कहा था पहले कि अगर देखें इसमें दो किस्म होते हैं, वन इज ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने पढ़ी थी 3 न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। तो नेक्स्ट जो है ए ग्रेन्युलोसाइट्स ये भी ब्लड की सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, बट दे आर विदाउट साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इनमें कोई साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, यानी ग्रेन्यूल्स के बगैर सेल्स होती हैं। तो ये विदाउट ग्रेन्यूल्स जो ये सेल्स हैं, ये भी हम देखते हैं दो किस्म की होती हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। शाबाश। एक किस्म है, एक को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हम आम सुनते हैं। दूसरे को कहते हैं हम मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। शाबाश। दोनों लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों क्या है? ए ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स या ए ग्रेन्युलर सेल्स। ठीक। लिम्फोसाइट्स दीज आर आल्सो 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ये पहले भी पढ़ा है। दूसरे को कहते हैं हम बी लिम्फोसाइट्स। क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स ये प्रोड्यूस होते हैं थाइमस में। एक्चुअली बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से ये जाते हैं थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में इनकी मैचुरेशन होती है, ये तैयार होती है। और जो बी सेल्स हैं ये वहीं रहते हैं बोन मैरो में, यानी ये बोन मैरो में ही तैयार किए जाती हैं वो सेल्स जो थाइमस में चाहिए। दीज आर नोन एज टी सेल्स, क्योंकि वहाँ ये मैच्योर होते हैं। और जो बोन मैरो में ही रहें वहीं तैयार हो जाए, दीज आर नोन एज बी सेल्स। ये टी सेल्स, इनका काम क्या है? ये आमतौर पर प्रोड्यूस करते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये हमें क्या बढ़ाते हैं? सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो जो बी सेल्स हैं, दीज फॉर्म एंटीबॉडीज। बी सेल्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज, या हम कह सकते हैं दे प्रोड्यूस ह्यूमोरल इम्यूनिटी। वो क्या करते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। शाबाश। तो ये दोनों अगर इकट्ठे देखें, दीज फॉर्म अबाउट 24% ऑफ टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। का ये 24% बनाते हैं। और इनका लाइफ स्पेन होता है इनका मोर देन 10 ईयर्स, यानी मोर देन 10 ईयर्स लाइफ स्पेन होता है। ये आमतौर होता है, ये 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स लाइफ स्पेन। शाबाश। तो ये मोनोसाइट दूसरी, ये हमने पढ़ी लिम्फोसाइट्स। दूसरी जो है दैट इज मोनोसाइट। तो अगर मोनोसाइट्स को देखें, दीज आर फैगोसिटिक सेल्स। ये क्या है? फैगोसिटिक सेल्स। इनके बड़ी बड़ी सेंट्रली लोकेटेड ओवल या किडनी शेप्ड या हॉर्सशू शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनमें। तो ये टोटल बनाता है 4% ऑफ टीएलसी का 4%। शाबाश। ये भी हमने पढ़ा था पहले, मैंने बताया लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। दिस इज मोनोसाइट एंड दिस इज लिम्फोसाइट। दोनों क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और दोनों हेल्प करते हैं हमारी ब्लड में कुछ इसको ये एंटीबायोटिक्स बनाने में, या हम इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में, इसमें इनका रोल रहता है। नेक्स्ट जो सेल है दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। पहले जब हमने पढ़ा था, तीसरी किस्म हमने बताई थी प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स अगर देखें, दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। जिस तरह हमने आरबीसीज पढ़े थे नॉन न्यूक्लिएटेड, प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड है। ये राउंड हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये ओवल हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, या ये बाइकन्वेक्स हो सकते हैं, बाइकन्वेक्स डिस्क लाइक हो सकते हैं अपनी शेप में। शाबाश। तो इस सेल का डायमीटर लगभग 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। दे हैव अ डायमीटर ऑफ 2 to 3 माइक्रोमीटर। तो इनका नंबर वेरी होता है अबाउट 2 to 3 लाख, 2 से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। हर मिलीमीटर क्यूब में लगभग ये प्लेटलेट्स की काउंट होता है 2 से 3 लाख। शाबाश। तो आम जो प्लेटलेट्स हैं, दीज आर फॉर्मेड ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। बड़ी बड़ी बोन मैरो में बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, या सेल के पीसेस होते हैं, उनसे ये बनती है। और इनका जो लाइफ स्पेन है, ये अगर देखें आम सर्कुलेटिंग ब्लड में, इट इज़ 10 डेज। किसमें? सर्कुलेटिंग ब्लड में। तो लेकिन अगर यही ब्लड किसी और में दिया जाएगा,
और में ट्रांसप्लांट की और में ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, इस ब्लड का दूसरे को दिया जाएगा, तो वहाँ इसका लाइफ स्पेन होता है 1 to 2 days। वहाँ कितना रहता है, 1 से 2 दिन तक ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, जब एक से दूसरे में हो जाएगा। अगर किसी जगह कोई इंजरी लगे इंसान को, कुछ होगा, तो ये प्लेटलेट्स जल्द आकर वहाँ जमा होते हैं और वहाँ ये एक प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करते हैं, उसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, वो प्लाट बनाता है, वो प्लाट बनाता है, या हम कह सकते हैं उससे ब्लड कोगुलेशन होती है, उससे ब्लड कोगुलेशन होती है। तो इट वाज अबाउट ब्लड। तो जो इसी में दूसरा जो हमने पढ़ा था लिम्फाइड टिश्यू, उसमें हमने कहा था लिम्फ आता है, क्या आता है, लिम्फ। तो लिम्फ अगर देखें, लिम्फ इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कलर देखें, इट इज कलरलेस, जबकि ब्लड का रेड था, ये कलरलेस है। इट इज विदाउट आरबीसीज, इसमें कोई आरबीसीज नहीं होगा, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे। हाँ, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम ऑक्सीजन होते हैं और ज़्यादा मिकदार में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं। ये भी फ्लो करता रहता है, एंड इट फ्लोज इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ कैपिलरीज। किसमें, लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है और लिम्फ कैपिलरीज में ये फ्लो करता है। शाबाश। व्हाट आर लिम्फ कैपिलरीज? आखिर लिम्फ कैपिलरी मैंने कहा, जिस तरह ब्लड कैपिलरीज है इसी तरह लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज, दीज आर क्लोज्ड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड के कैपिलरीज के साथ साथ होती हैं, मगर एक डिफरेंस होती है कि इनका जो दे एंड ब्लाइंडली, दे एंड ब्लाइंडली, ये पता है नर्व एंडिंग एक जगह से ब्लड की ये कैपिलरी आती है, सेल में ख़त्म होती है, या सेल में फिर वहाँ से फिर वो ब्लड उसी के जरिए किया जाता है ट्रांसपोर्ट। यहाँ जो लिम्फ कैपिलरी है, इट ब्लाइंड्स, इट एंड्स ब्लाइंडली, किस जगह खत्म होगा, ये ब्लाइंडली एंड होता है। इसके अलावा इनकी जो वॉल्स है, दीज आर वेरी थिन वॉल्स, दे आर वेरी थिन वॉल्स। तो ये थिन वॉल्स, दीज आर मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स या एंडोथेलियल सेल्स हम कहेंगे। एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, इनका सिंगल लेयर होता है, इससे ये कवर रहते हैं। तो ये लिम्फ कैपिलरीज खासकर इंटेस्टाइन में देखो, दे डाइजेस्ट देयर डाइजेस्टेड फैट्स को वहाँ एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फैट्स को, क्योंकि फैट डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, कई फैट्स मॉलिक्यूल्स, तो उनको ये एब्जॉर्ब करता है। इससे चूंकि अगर इसका कलर देखें, द कलर, इसका कलर जो होता है, इट अपीयर्स मिल्की, मिल्की कलर। इस बात पर इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, दीज आर नोन एज लैक्टियल्स। क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। ये लैक्टो से आया है, लैक्टोस मीन्स मिल्क। शाबाश। ये थी लिम्फ कैपिलरीज। दूसरा जो है इसकी लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। जब 2 कैपिलरीज, 4 कैपिलरीज, ज़्यादा कैपिलरीज कंबाइन होंगी, वो एक बड़ी सी वेसल बनाते हैं, उसको हम कहेंगे लिम्फ वेसल। ये लिम्फ वेसल, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर होता है, इट इज़ अ फाइबरस टिश्यू, ये होता है एक फाइबरस टिश्यू का। तो जो मिडल है, दिस इज मस्क्यूलर, ये होता है मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर लेयर। जो इनर होता है, तो इनर होती है सिंपल एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियल वॉल या एंडोथेलियल वॉल सेल्स या एंडोथेलियल सेल्स। तो इसके अलावा इसमें कुछ वेल्व्स होते हैं, जिन लिम्फ वेसल्स में कुछ वेल्व्स भी होते हैं, बहुत सारे वेल्व्स होते हैं। देन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, व्हाट आर लिम्फ नोड्स? ये छोटे छोटे, मतलब ये, चलो लिम्फ यहाँ से चलता है, यहाँ देखते हैं एक स्वेलिंग जैसी, यहाँ देखते हैं एक स्वेलिंग जैसी, हम देखते हैं छोटे ओवल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो पूरी लिम्फेटिक वेसल्स में मौजूद होते हैं। तो लिम्फ नोड्स क्योंकि खासकर ज़्यादा होते हैं हमारे थोरेसिक रीजन में, किसमें, थोरेसिक रीजन में ज़्यादा होते हैं, एब्डोमिनल मीजेंट्रीज में होते हैं, पेल्विस में होते हैं, नेक में होते हैं, या प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ दीज लिम्ब्स उसमें होते हैं। इनका साइज वेरी होता है 1 to 25 मिलीमीटर्स इन लेंथ, 1 से 25 मिलीमीटर लेंथ तक इनमें वेरिएशन आ सकती है, इनकी लेंथ में वेरिएशन आ सकती है। तो इस लिम्फ नोड में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, समझो एक साइड से एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को हम कहेंगे हाइलस। इस डिप्रेशन को, एक छोटा सा डिप्रेशन देखते हैं जिसको हम हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से आर्टरी इसमें एंटर होती है। अच्छा, आर्टरी यहाँ से एंटर हो गई तो वेन, एफरंट एंड लिम्फेटिक वेसल्स वो वहाँ से बाहर आती हैं, वो बाहर आती हैं, यानी यहाँ से आर्टरी एंटर होती है, वहाँ से वेन वगैरह
बाहर आती है। शाबाश। ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, ये फिर वो एक और वेसल है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, वो एंटर होती है एट कन्वेक्स फेस, ये मानो कन्वेक्स फेस, यहाँ से वो एंटर होती है। ठीक, इस नोड में हर कई जगह पर एंटर होती है। तो इस लिम्फ की या लिम्फेटिक सिस्टम में सेल्स होते हैं, दीज आर नोन एज लिम्फोसाइट्स। उनका जो हमने पहले ही बताया, एक है दिस बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। शाबाश। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स होंगी इसमें फाइब्रोब्लास्ट्स होंगे, इसमें मैक्रोफाजेस होंगे। शाबाश। तो कहीं पर लिम्फेटिक साइनसेस होंगे, दीज साइनसेस आर आल्सो लाइनड बाय एंडोथेलियल सेल्स, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स का काम ये दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, वो सेल्स बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। मतलब मैक्रोफाजेस जो इसमें आएंगे वो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, फॉरेन मटेरियल्स को खत्म करते हैं, सेल डेब्रिस को खत्म करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। शाबाश। थोड़ा सा फंक्शन, हालांकि इसमें आगे फिर भी हम फंक्शन थोड़ा बताएं। लिम्फ एज मिडल मैन एक्ट करता है, यानी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट में, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में। क्योंकि किसी वक्त कोई हार्मोन या कोई फूड मटेरियल, कोई फैट मॉलिक्यूल डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है, उसको लिम्फ वहाँ से हासिल करता है और फिर आहिस्ता इसको ये पास करता है इनटू ब्लड स्ट्रीम, लिहाजा इसको मिडल मैन भी कहा जाता है। इट एब्जॉर्ब्स and it transports fats and fat soluble vitamins from these intestines। उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो लिवर में तैयार होते हैं, या हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तैयार होते हैं, उनको वहाँ से हासिल करके फिर लाकर ब्लड स्ट्रीम में जोड़ता है। क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में ये मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते हैं, इसलिए कैपिलरीज के जरिए लिए जाते हैं। इसके अलावा जो लिम्फ है, इट मेंटेन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का वॉल्यूम बराबर रखता है। किसी वक्त वॉल्यूम रिड्यूस होता है ब्लड का, तो हमारी ब्लड वेस्कुलर में ये कम हो गया, तो लिम्फ क्या होता है, ये दौड़ता है लिम्फेटिक सिस्टम से इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, ताकि जो वॉल्यूम है ब्लड का वो एक बार फिर बराबर हो जाए। तो इट वाज अबाउट दिस सेल्स दैट फॉर्म आवर ब्लड। और हमने साथ में दूसरा टिश्यू पढ़ा, दैट इज दिस लिम्फॉइड टिश्यू, जो लिम्फ का बना होता है। उसमें हमने पढ़ा कि लिम्फ होता क्या है, या ये किस तरह कैपिलरीज में दौड़ता है, वेसल्स में दौड़ता है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, और हमारी इस लिम्फ के फंक्शंस क्या है, यह क्या काम करता है। इंशाल्लाह कल हम दूसरा उठाएंगे, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।